सो वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। तो स्वागत है सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, होश उड़ाने वाला सवाल आपकी स्क्रीन में आने वाला है। ये वो क्वेश्चन है जो फिजिक्स के बहुत सारे पेपरों में हमें मिल जाता है। जब भी हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि इसको कैसे सॉल्व करना, और जब करते हैं तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बिल्कुल मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक। तो करने वाले हैं हम क्या, होश उड़ाने वाला सवाल जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि विद इन 30 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं और फटाफट से अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 100 मीटर हाइट अ बॉल इज ड्रॉप्ड एंड एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स मीट। हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा है, समझा मैं आपको देता हूं। कह रहा है एक बॉल को फेंका 100 मीटर के टावर से, ठीक है। जैसे इस बॉल को फेंका, भैया नीचे से भी एक बॉल फेंक दी, मतलब इसको भी ऊपर से फेंका और नीचे से भी दूसरी बॉल फेंक दी, और जो नीचे से बॉल फेंकी उसको फेंका 25 मीटर पर सेकंड की वेग से या वेलोसिटी से। आपसे बोला किस पॉइंट पे ये मिलेंगी, भाई इस टावर के किस पॉइंट पे ये मिलेंगी और कितने टाइम पे मिलेगी। अब दोस्तों देखो, यहां पे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बस समझना ये है दो कॉन्सेप्ट। जब हम किसी चीज को ऊपर से फेंकते हैं या छोड़ते हैं, देखो अगर आप छत में हो और अगर आपको कोई बॉल नीचे फेंकनी है तो आपको ऐसे नहीं फेंकनी होती, बस हाथ हटा दो वो खुद नीचे चली जाएगी। यानी कि उसको कौन नीचे खींचती है, ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचता है। परंतु दोस्तों एक बात और तय है, अगर किसी चीज को नीचे से ऊपर भेजना हो तो आपको वेलोसिटी देनी होगी। मेरी बात सुनना, ऊपर से नीचे फेंकने के लिए, छोड़ने के लिए आपको वेग नहीं चाहिए, लेकिन नीचे से ऊपर फेंकने के लिए आपको वेग चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों सिंपल सी बात है, ग्रेविटी कहां लगती है, नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है, बस ये पता होना चाहिए और इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले इसके उस तरीके से जो हमें स्कूल में भी सिखाया जाता था और जो इसका एग्जैक्टली स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। तो भैया एक टावर है, कितने मीटर का है सर, 100 मीटर का टावर है, ठीक है। बात समझ में आती है कि 100 मीटर का ये टावर है। अब भैया जो एक बॉल है वो ऊपर से फेंकी गई, तो मान लेते हैं पहली बॉल जो फेंकी गई उसका वेग की तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऊपर से छोड़ने के लिए तो किसी वेग की जरूरत है नहीं। लेकिन जो बॉल नीचे से ऊपर जाएगी उस बॉल को फेंका गया है दोस्तों 25 मीटर पर सेकंड के वेग से। मान लेता हूं कि बॉल यहां पर आके किसी पॉइंट पर मिली, तो दोस्तों तय है एक बात कि अगर ऊपर से बॉल कुछ पॉइंट्स नीचे आके होगी या कुछ कदम नीचे आ गई होगी, तो मान लिया वो x दूरी नीचे आई होगी। तो अगर x दूरी ऊपर से नीचे बची है, या फिर आप कह सकते हो कि x दूरी ऊपर से नीचे यहां तक की है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी दोस्तों, 100 माइनस x। बोलो हाँ या ना, कुछ सोचो ना। अगर ये लाइन मैंने कहा 100 मीटर की है, जिसमें से इतना पॉइंट 20 है, तो बचा कितना 80, तभी तो 80 और 20 100 होगा। अगर ये लाइन 100 मीटर की है, अगर सर ये x, तो बचा कितना 100 माइनस x, हाँ या ना, सिंपल वही किया। अगर ये x है तो ये कितना होगा 100 माइनस x। अब दोस्तों सिंपल सी एक बात सोचो कि जब इसको छोड़ा उसी टाइम इसको फेंका, देखो जब इसको छोड़ा उसी टाइम इसको फेंका, तो दोनों के दोनों टक 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 एक ही टाइम पे मिले होंगे। भाई अगर इसे ऊपर से नीचे 3 सेकंड लगे तो ये भी तो 3 सेकंड में ही पहुंचा होगा ना ऊपर। मैं अपने घर से निकला 9 बजे, आप अपने घर से निकले 9 बजे, हम 9:30 बजे कहीं पर मिले। आपको कितना टाइम लगा, आधा घंटा, मुझे कितना टाइम लगा, आधा घंटा। यानी कि ये बॉल जो आई है और ये बॉल जो ऊपर आई है, भैया दोनों को मिलने में, इसके छूटने पर और इसके छूटने पर जैसे ही हमने टाइम नोट किया तो टाइम दोनों को सेम लगा होगा, हाँ या ना, बिल्कुल लगा होगा। तो दोस्तों मान लिया टी वह समय है जब दोनों की दोनों बॉल आपस में मिली होंगी, हमें टी ही निकालना है। बस दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपवर्ड मोशन अलग लिख देना है और डाउनवर्ड अलग लिख देना है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आपको अपवर्ड मोशन अलग लिख देना है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने वाला, और डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे आने वाला अलग लिख दो।
दोस्तों अपवर्ड ने कितनी दूरी तय की, 100 माइनस एक्स, कितने समय पर, t समय पर। तो ये हो गया इसका डिस्टेंस, ये हो गया इसका टाइम, ठीक है। अपवर्ड कितनी स्पीड से, सर 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी कहां लग रही होगी, नीचे। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, और कौन सी लगाएंगे, याद रखेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए का काम कौन कर रहा है, सर जी कर रहा है। क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो सर इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। दोस्तों याद रखेंगे, ग्रेविटी नीचे की तरफ, बॉल ऊपर की तरफ, देखो अपवर्ड है ना। बस दोस्तों कुछ नहीं करना, s की जगह रखेंगे हम 100 माइनस एक्स, u की जगह हम रखेंगे 25, t की जगह भाई t, कोई दिक्कत नहीं, माइनस की जगह माइनस, हाफ की जगह हाफ, g का मान बोला है 10 रखने को 10, और t का स्क्वायर अपने को नहीं पता तो t की जगह t। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कट मरा, खत्म कहानी। इक्वेशन आई दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, 100 माइनस एक्स बराबर 25t माइनस, ध्यान से देखेंगे, 100 माइनस एक्स 25t माइनस 5t स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर। इसको यहीं पर छोड़ दो, बेसिक सा तरीका, यहीं पर छोड़ दो, इक्वेशन 1 मानकर छोड़ दो। अब आ जाओ दूसरी बात पर, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कितनी दूरी चली, तो दोस्तों डिस्टेंस यानी कि दूरी चली है x, ठीक है। टाइम कितना लगा, तो सर इसको भी t ही टाइम लगा, भाई इसको भी तो ऊपर से नीचे आने में t, यहां से आने t, मीटिंग टाइम दोनों का सेम है। भैया इसके लिए वेलोसिटी कितनी है, तो 0। दोस्तों इसको u2 नाम दिया था तो इसको u2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना, u1 0, क्योंकि ऊपर से किसी चीज को नीचे छोड़ना है तो वेलोसिटी नहीं देनी होती, ठीक है सर। यहां पर फॉर्मूला लगाएं, S इज इक्वल्स टू यू टी। अब क्योंकि बॉल ऊपर से क्या आ रही है, नीचे, तो बॉल भी नीचे, ग्रेविटी भी नीचे, दोनों साथ साथ, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दोस्तों u तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, S का मान है x बराबर, u तो 0 है तो 0 इंटू टी हो जाएगा 0, 1/2 की जगह 1/2, g की जगह दे रखा है 10 और t का स्क्वायर ऐसे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और दोस्तों यहां से आप देखोगे तो x का मान आ जाएगा 5t स्क्वायर। मैंने गोला लगाया है, याद रखना, क्यों लगाया बताता हूं अभी। अब सुनो कमाल वाली बात, x बराबर आ गया 5t स्क्वायर। जी सर, क्या ये 5t स्क्वायर यहां नहीं है, देखो इक्वेशन 1 में अगर आप देखोगे तो यही 5t स्क्वायर, अगर आप इसको यहां रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो सर, 5t स्क्वायर का मान x है, तो जैसे ही इसको यहां रखेंगे दोस्तों, इट विल बी 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 25t माइनस एक्स। जब माइनस एक्स उधर जाएगा प्लस का x बन जाएगा, यहां आएगा 25t, x और x एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, t का मान निकालना है, वो निकलेगा 100/25 यानी कि 4 सेकेंड। तो t का मान आ गया हमारे पास कितना दोस्तों, समय हो गया 4 सेकेंड, समय हो गया 4 सेकेंड। सर अगर समय आ गया तो x निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, x बराबर हो जाएगा 5 × 4 का स्क्वायर। दोस्तों क्यों, क्योंकि 4 सेकेंड लगे, बस x ऐसे ही रखो, 5 × 4 × 4, आपको पता है 5 × 20 इंटू 4, ये हो जाएगा 80 मीटर। दोस्तों x कहां से माना था, ऊपर से माना था, तो ऊपर से बॉल जो है 80 मीटर नीचे आएगी, और नीचे की बॉल कितना मीटर ऊपर जाएगी, 20 मीटर, तब जाके क्या होगा, 100 मीटर बनेगा। तो ऊपर से बॉल कितना मीटर नीचे, 80, और नीचे से बॉल 20 मीटर ऊपर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऊपर से कितने नीचे, 80 मीटर पे मिलेगी, नीचे से कितने ऊपर में मिलेगी, 20 मीटर पे मिलेगी, समय कितना है, 4 सेकेंड। ये था एक छोटा सा तरीका, यानी कि इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, 4 सेकेंड और 80 मीटर फ्रॉम टॉप, यानी कि ऊपर से 80 मीटर, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। इतना आपको करना है तो जाके आपका ये क्वेश्चन बनेगा। पर कमाल वाली बात यह है दोस्तों कि मैंने आपको प्रूफ के साथ साथ 2 शॉर्ट ट्रिक और डायरेक्ट फॉर्मूले दे दिए।
अगर आपको वो याद है तो क्वेश्चन यूं हो जाएगा। कैसे, आओ देखते हैं। कमाल देखना चाहते हो तो चलो देखते हैं। जरा गौर करें मेरी एक छोटी सी बात पर, और वो ये है कि इतनी सारी कहानी करने के बाद, इतनी सब लिखने के बाद हमने यहां पर एक आंसर लिखा था t इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, याद है ना, t इज इक्वल टू 100/25। जरा गौर से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हमने देखा था t इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 100/25। जरा उस डायग्राम को दोबारा देखते हैं। 100 मीटर का टावर, हाँ सर, ऊपर से जो बॉल फेंकी उसकी तो वेलोसिटी सर आपने 0 ली थी, क्योंकि आपने कहा था ऊपर से बॉल फेंकने के लिए, किसी भी चीज को फेंकने के लिए स्पीड नहीं चाहिए। और नीचे से जो बॉल फेंकी गई थी सर, उसके लिए U2 आपने जो लिया था वो लिया था 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। क्या दोस्तों जरा गौर से देखो, 100 इसकी हाइट नहीं है, 100 ही तो हाइट है इस पूरे टावर की, और 25 क्या वो वेग नहीं है जो नीचे से ऊपर फेंकने को मिला? हां सर, T बराबर हाइट अगर 100 की जगह रख दूं और 25 की जगह U2 रख दूं, तो क्यों हम इतना लंबा फॉर्मूला लगाए सर? अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जितनी हाइट दी और जितनी स्पीड है से डिवाइड मारो, खत्म कहानी। क्या कह रहा हूं ध्यान से समझो, 100 क्या इसकी हाइट नहीं है? सोचो, 100 ही तो हाइट है, हाँ है, तो मैंने उस 100 की जगह h लिख दिया। फॉर्मूलों से ही शॉर्ट ट्रिक बनते हैं। U2 क्या है दोस्तों? वो वेग जिससे इसको ऊपर फेंका गया, वही तो 25 है। सर टाइम तो कितना आसान हो गया, h/U2, यानी कि आप तो क्वेश्चन देखते ही आंसर निकालने वाले हो, क्वेश्चन देखते ही आंसर निकालने वाले हो, क्योंकि टाइम आ गया h/U2। अब सर सवाल यह उठता है कि कितने नीचे और कितने ऊपर मिला। तो दोस्तों हमने माना था कि ये x दूरी ऊपर से नीचे आया है, कितनी x दूरी, और जरा गौर से देखो तो गौर से देखने पर आपको मिलेगा दोस्तों x इज इक्वल टू 5t², यानी कि अपना काम बन गया। x बराबर भैया 5 का t का स्क्वायर, अरे वाह, t h/U2 से निकल जाता है और x आ जाएगा 5t², और कहां से दोस्तों? फ्रॉम टॉप। क्वेश्चन में बॉटम बोलेगा तो जितनी भी हाइट है उससे माइनस कर देना। अब चमत्कार देखना चाहोगे, भूलोगे तो नहीं, t इज इक्वल टू h/U2, यानी कि जितनी हाइट, जितनी बॉल फेंकी, उन दोनों का रेशियो निकाल दो, डिवाइड कर दो, और x की वैल्यू 5t²। अब देखो कितनी आसानी से आप ये क्वेश्चन हिट करने वाले हो। अब ये वही क्वेश्चन है, डिट्टो सेम, लेकिन क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ 100 मीटर हाइट अ बॉल इज ड्रॉप एंड द सेम टाइम अनदर बॉल इज ड्रॉप बट विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड व्हेन एंड वेयर द टू बॉल मीट। h इज इक्वल टू U2 0, ये वो, सो कुछ नहीं करना सर। टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम कैसे निकालना है सर टाइम कैसे निकालना है? सर ने बोला था आप याद करो h/U2। दोस्तों h कितना है जल्दी देखो, 100 मीटर। U2 कितना है? U2 कितना है सर? फेंकी कितने से? 50 से। लो खत्म कहानी, आंसर आ गया। 2 सेकंड टाइम लगेगा इसे, 2 सेकंड। हाँ सर बिल्कुल। और ऊपर से कितनी दूरी पर? तो 5t², यानी कि 5 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि टाइम है 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। लो दोस्तों खत्म कहानी। आपका क्वेश्चन तोते में एकदम तोते उड़ा दिए क्वेश्चन के। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? फिर से समझो, फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हें पूरा समझाएगा फील के साथ। सर टाइम का फॉर्मूला होता है h/U2। h क्या होती है? हाइट। कितनी दे रखी है? 100 मीटर। U2 नीचे से कितने में फेंका? 50 पे, तो 50 मारा काटा कितना आएगा? 2, तो 2 सेकंड इसका आंसर आ गया हमारे पास। टाइम आ गया हमारे पास 2 सेकंड। ठीक है सर। ऊपर से कितनी दूरी पे आके मिलेगा? तो x इज इक्वल टू 5t²। 5 की जगह 5, t का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 पंजे 20, 20 मीटर। कहां से? ऊपर से 20 मीटर। तो 20 मीटर ऊपर से, यानी कि 2 सेकंड और 20 मीटर फ्रॉम टॉप। एकदम झटके में आपका आंसर आपके पास है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। एक छोटा सा तरीका जिसको बनाया कैसे गया है वो मैंने आपको बताया, पूरा बेसिक सारी चीज बताई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अब आपके लिए है, 30 सेकंड के अंदर अंदर इसका जवाब दे देना।
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो कि ए बी सी डी में इसका आंसर क्या होगा। और मैं ऐसी एक धुआंधार और होश उड़ा देने वाले और तूफानी क्वेश्चन के साथ मिलूंगा आपको अगली क्लास में। तो इनके नोट्स बनाया करो, क्योंकि मैं बेसिक के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और डेफिनेटली दोस्तों कमेंट करें। कुछ होता नहीं है बट दैट मोटिवेट्स अस। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।